Mangal Maitri to all of you and welcome all of you in class 11th. Class 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, आज हम लोग वहां से स्टार्टिंग करने वाले हैं, यानी कि हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। क्लास 11th के अंदर आने के बाद केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर देते हैं। जो मेन थियोरेटिकल पोर्शन होता है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा हमारे पास एक ब्रांच और आएगी केमिस्ट्री में, जिनको हम लोग प्रैक्टिकल, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस की फॉर्म में स्टडी करते हैं। तो आज हम लोग थियोरेटिकल पोर्शन में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने वाले हैं, जो लिंक है हमारी प्रीवियस क्लासेस से। यानी कि आज हम लोग जिन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, उन टॉपिक्स को आप लोग अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ के आ चुके हैं। आज हम लोग उनका जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे, साथ ही हम लोग क्लास 11th के अंदर उनका क्या रोल है और किस तरीके से और ब्रीफली हम लोग उन टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं, इस बारे में स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैटर की। मैटर इसलिए क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जो भी रिएक्शंस हैं, जो भी केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल रिएक्शंस कंसीडर होती हैं, वो सभी कहीं ना कहीं चारों तरफ क्रिएट करता है मैटर। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं मैटर के अंदर जिन पार्टिकल्स को हम लोग पढ़ते हैं, एटम, मॉलिक्यूल, यही बेस है हमारी केमिस्ट्री का। तो हम लोग अगर डेफिनेशन की बात करें, मैटर की डेफिनेशन हम लोग प्रीवियस क्लासेस से क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कोई भी ऐसा एक सब्सटेंस जिसका अपना मास होता है, वेट होता है, जो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, उन सभी चीजों को हम लोग बोल देते हैं मैटर। अगर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करने लग जाएं, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। अगर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जाएं, तो यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, जिनके डेफिनेशंस भी हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं। सॉलिड पार्टिकल वो पार्टिकल होते हैं जहां पर एटम बहुत ही पास होते हैं, हम लोग बोल सकते हैं फिक्स शेप होता है, फिक्स साइज होता है, डेंसिटी फिक्स होती है। साथ ही हम लोग बोल सकते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होता है। और अगर हम लोग बात करते हैं अट्रैक्शन की, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वो मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लिक्विड। एज कंपेयर टू सॉलिड, लिक्विड के जो एटम्स होते हैं वो थोड़ा डिस्टेंस लिए हुए होते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्रिएट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, लेकिन कम होता है एज कंपेयर टू गैस। अगर हम लोग बात करते हैं अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्शन कम होगा एज कंपेयर टू, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू गैस। अगर हम लोग बात करते हैं शेप एंड साइज की, तो शेप कभी फिक्स नहीं होता है लिक्विड के लिए। लिक्विड को हम लोग जिस यूटेंसिल के अंदर चेंज करेंगे या फिर जिस इक्विपमेंट के अंदर डालेंगे, ये उसी की शेप को क्रिएट कर लेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वो फिक्स रहती है लिक्विड के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं गैस पार्टिकल, तो गैस पार्टिकल इन तीनों ही स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल डिस्टेंस, यानी कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है, वो मैक्सिमम लिए हुए होते हैं गैस मॉलिक्यूल्स। और अगर हम लोग बात करते हैं अट्रैक्शन, तो इन तीनों ही स्टेट के अंदर गैस एक ऐसी स्टेट है जहां पर अट्रैक्शन बिल्कुल ही मिनिमम होता है। गैस के लिए ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स होता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि क्लास 11th के अंदर हम लोग केमिकल क्लासिफिकेशन को ही बहुत ब्रीफली स्टडी करते हैं। तो केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जनरल 2 टर्म्स को हम लोग पढ़ते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, जिसमें हम लोग पहले बात करते हैं व्हाट आर प्योर सब्सटेंस। नाम हम लोगों को इसका बता रहे हैं। प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट जो पीरियोडिक टेबल के अंदर रहते हैं वो कंसीडर होंगे, या फिर मेटल कंसीडर होंगे, या फिर नॉन मेटल, या फिर मेटलॉइड कंसीडर होंगे। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, प्योर स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट आर टर्म्ड एज प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस प्योरेस्ट फॉर्म होती है किसी भी एक एलिमेंट के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं मिक्सचर की, मिक्सचर रैंडमली हम लोग अलग अलग एलिमेंट्स को बिना किसी फिक्स रेशियो के अगर मिक्स कर देंगे, वो फॉर्म करते हैं मिक्सचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे घर में जब चाय का फॉर्मेशन हम लोग करते हैं, चाय बनाएंगे, तो कभी हम लोग 2 लोगों के लिए बना रहे हैं, कभी हम लोग 4 लोगों के लिए बना रहे हैं, कभी हम लोग 10 लोगों के लिए बना रहे हैं। तो कंपोजिशन डेली बेसिस पे फिक्स नहीं रह पाती है, कभी चीनी ज्यादा हो जाएगा, कभी चाय पत्ती ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है कि फिक्स कंपोजिशन नहीं अगर हम लोग रख पा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। लेकिन अगर हम लोग डेली बेसिस पे बिल्कुल फिक्स चीनी और चाय पत्ती के साथ चाय को फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड। तो इस तरीके से हम लोग डेफिनेशन शो करते हैं मिक्सचर एंड कंपाउंड। मिक्सचर को अगर हम लोग फर्दर क्लासिफाई करें 2 टाइप्स में, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो वर्ड का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट।
होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जब हम लोग दो या उससे ज्यादा स्टेट को आपस में इंटरमिक्स करें, लेकिन मिक्सिंग के बाद हमें एक ही स्टेट दिखाई दे, वो होमोजीनियस होगा। और अगर मिक्सिंग के बाद डिफरेंट स्टेट दिखाई दे तो वो हेट्रोजीनियस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग वाटर में मिक्स कर देते हैं सॉल्ट को या फिर शुगर को, इन दोनों में से किसी भी एक को अगर हम लोग मिक्स कर रहे हैं तो मिक्सिंग के बाद हमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल दिखाई देंगे, तो वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर का। वहीं अगर हम लोग वाटर के अंदर मिक्स कर देते हैं सैंड को, तो हमें पता है हम लोग कितना ही मिक्सिंग कर लें लेकिन फिर भी सैंड पार्टिकल हमें दिखाई देंगे छोटे छोटे प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? वो किसका एग्जाम्पल है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो ये था हमारा पार्ट मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस के अंदर किस तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं, तो मैंने बताया था एलिमेंट एंड कंपाउंड। एलिमेंट वो है जो पीरियोडिक टेबल में हम लोगों को मिलते हैं, और कंपाउंड क्या है? जब हम लोग एलिमेंट्स को एक फिक्स रेशो के अंदर मिक्स करते हैं और कंपोनेंट फॉर्म करते हैं, वो होते हैं हमारे कंपाउंड। यही डिफरेंस है कंपाउंड एंड मिक्सचर के अंदर। कंपाउंड फिक्स रेशो में होते हैं, मिक्सचर फिक्स रेशो में नहीं होते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं एलिमेंट की, तो क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर मिलेंगे, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल भी होती है, नॉन मेटल भी होती है और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो हम लोग एलिमेंट को इन 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछते हैं कि हम किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे, व्हाट इज मेटल, व्हाट इज नॉन मेटल एंड व्हाट इज मेटलॉइड। तो बहुत सिंपल है, जो भी कंपोनेंट डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी प्रॉपर्टी को शो करता है, सरफेस पे शाइन होती है, रिंगिंग साउंड होता है, यानी कि सोनरस होता है नेचर में, उन कंपोनेंट को हम लोग बोल देते हैं मेटल। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं नॉन मेटल की, तो ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनरस नेचर नहीं होगा लेकिन ब्रिटलनेस नेचर होगा, मतलब अगर हमने उन्हें हाथ से छोड़ दिया टूट जाएंगे वो एकदम से, वो होता है ब्रिटलनेस नेचर, तो उन्हें बोल देते हैं नॉन मेटल। जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास, हम लोगों ने एक पानी का ग्लास लिया है जो कांच का बना है, उसे एकदम से अगर हम हाथ से छोड़ देंगे वो ब्रेक हो जाएगा, यानी कि ब्रिटल है नेचर में, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वो है नॉन मेटल। सबसे लास्ट हम लोग बात करते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो कंपोनेंट हैं जिनके अंदर दोनों प्रॉपर्टी होंगी, मेटल भी और नॉन मेटल भी, लेकिन मेटल की प्रॉपर्टी जनरली ये ज्यादा रखते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 14 के नीचे आप लोग को एग्जैक्ट लाइन मिलेगी, उस लाइन से नीचे जो कंपोनेंट्स हैं वो है हमारे मेटलॉइड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपाउंड्स को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कंपाउंड्स को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। और आगे आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को एज अ केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फॉर्म में स्टडी करेंगे। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन फॉर क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर